बेदार की डाली छेलो बैठी ओला पांच जेड़ को ठंडो पानी पे ओला ही मेरा बुरासा ही मेरा गुराला हम पहाड़ ओला चल पहाड़ जोला। जय हिमालय जय भारत। हिमालयी लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। उत्तराखंड और हिमाचल बंदरों के आतंक से त्रस्त हैं। इसके अलावा उत्तराखंड में आए दिन नरभक्षी तेंदुए और बाघ लोगों को मारते रहते हैं, हमले करते रहते हैं और इनमें सबसे ज़्यादा शिकार महिलाएं और बच्चे होते हैं। तेंदुओं का ऐसा आतंक वैसे दूसरे इलाकों में कम होता है। महाराष्ट्र में कई बार वे आबादी के बीच में पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां की सरकार ने अब एक रास्ता निकाला है। मानव तेंदुआ संघर्ष को कम करने के लिए महाराष्ट्र वन विभाग संघर्ष क्षेत्रों में तेंदुओं की नसबंदी करने का उपाय सोच रहा है। इस पर अमल जब भी हो, लेकिन कम से कम महाराष्ट्र सरकार ने ऐसा सोचा तो, लेकिन उत्तराखंड और हिमाचल की सरकारें आखिर ऐसा क्यों नहीं सोच पाती, खासतौर पर उत्तराखंड की सरकार। इसी मुद्दे पर मैं बात करूंगा, लेकिन तब तक आपसे अनुरोध है कि हिमालयी सभ्यता पर केंद्रित इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। आप लोग भी आए दिन अखबारों में पढ़ते होंगे कि उत्तराखंड में तेंदुए ने या बाघों ने हमला कर दिया। पिछले दिनों नैनीडांडा और रखणीखाल ब्लॉक में बाघों का आतंक था और इसके अलावा रखणीखाल ब्लॉक के ही पैनो इलाके में बाघों ने लोगों को मार भी डाला था। वह शाम होते ही 4 बजे से ही दरवाजे बंद हो जाते थे। यदि आप गूगल में लिखेंगे नरभक्षी तेंदुओं का या बाघों का आतंक उत्तराखंड में, तो आपको दर्जन भर खबरें एक एक करके दिख जाएंगी। ऐसा नहीं कि यह पहला मामला हो। जिम कॉर्बेट के जो प्रसिद्ध शिकारी थे और जिनके नाम पर नेशनल जो पार्क भी है जिम कॉर्बेट, वो खुद हिमालय के इस क्षेत्र में यानी उत्तराखंड में कई जगह नरभक्षी बाघों को मार चुके थे और इनकी कई किताबें भी थी। मैन ईटर ऑफ रुद्रप्रयाग, मैन ईटर ऑफ गढ़वाल, मैन ईटर ऑफ कुमाऊं, इस तरह की कई पुस्तकें हैं। और ये इससे भी पहले में ये समझ लीजिए कि लगभग 150-200 साल से पहले तक शिकारी सक्रिय थे और वैसे यह घटना सतत बहुत समय लंबे से है। परंतु पहले संयुक्त उत्तर प्रदेश और फिर उत्तराखंड की सरकारें कभी भी इस बारे में नहीं सोच पाई कि वहाँ के तेंदुओं की या बाघों की नसबंदी की जाए। बाघों की तो वैसे कर नहीं पाएंगे क्योंकि जो टाइगर प्रोजेक्ट है उसके तहत ये ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन तेंदुओं की तो की जा सकती है। परंतु दुख की बात है कि उत्तराखंड में एक भी ऐसा जीनियस मुख्यमंत्री या मंत्री या कोई ऐसा अफसर या कोई ऐसा बुद्धिजीवी या पर्यावरणवादी ऐसा नहीं निकला जिसने कोई ऐसी सलाह दी हो कि जो महाराष्ट्र सरकार करने जा रही है, जो तेंदुओं को अब उनकी नसबंदी करने जा रही है। पूरे भारत में लगभग 13,000 तेंदुए हैं और इनमें से बड़ी संख्या में उत्तराखंड में भी हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि उत्तराखंड सरकार भी ऐसा सोचेगी। अब बात करते हैं बंदरों की। उत्तराखंड के वन विभाग की ओर से दिसंबर 2021 में गणना के बाद बंदरों और लंगूरों के आंकड़े जारी किए गए थे। 21 वन प्रभागों और मानव बस्तियों से सटे क्षेत्रों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार राज्य में बंदरों की संख्या तब 1,10,481 और लंगूरों की संख्या 37,735 थी और इनमें से 46,973 बंदरों की नसबंदी की जा चुकी थी। इससे पहले 2015 में भी प्रदेश सरकार के जो वन विभाग है उसने बंदरों और लंगूरों की गणना की थी और इन दोनों गणनाओं की जब तुलनात्मक अध्ययन किया गया तो पाया गया कि बंदरों की संख्या में 25% और लंगूरों की जनसंख्या में 31% कमी आई। यानी जब बंदरों और लंगूरों की नसबंदी की गई तो उन्होंने अपना असर भी दिखाया और इनकी संख्या में कमी आई, यानी सकारात्मक परिणाम आए। अब सवाल है कि जब सकारात्मक परिणाम आ रहे हैं तो प्रदेश सरकार इस अभियान को तेज क्यों नहीं कर रही है। पिछले 10-15 साल से प्रदेश में बंदरों की नसबंदी करने का दावा वन विभाग करता है और इसके लिए उनके पास मात्र 3 ही नसबंदी केंद्र थे। हालांकि अब इनको 5 किया जा रहा है। सवाल यह है कि इनकी संख्या कम से कम 2-3 दर्जन तो होनी चाहिए थी और वैसे भी ये सब जो देखा जाए तो ये सब मैदानी इलाकों में ही ये केंद्र बनाए गए हैं। उत्तराखंड की तरह हिमाचल भी बंदरों के आतंक से त्रस्त है। अकेले शिमला में 2,000 से ज़्यादा बंदर हैं
यही बाकायदा स्टेट के जो वन विभाग है उसके आंकड़े हैं। अब हम यदि नसबंदी की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के वन विभाग का दावा है कि प्रदेश में 9 केंद्र हैं नसबंदी के और 31 मार्च 2020 तक इन केंद्रों पर लगभग 1,63,375 बंदरों की नसबंदी की गई। हिमाचल प्रदेश में 2015 में रीसस ममाक प्रजाति के 2,05,000 बंदर थे और वहाँ भी नसबंदी के बाद असर दिखाया गया और इसके बाद जब 2019-20 की रिपोर्ट आई तो उसमें बंदरों की संख्या घटकर 1,36,000 रह गई। इससे पहले हिमाचल प्रदेश 2003 और 4 में बंदरों की संख्या 3,17,000 थी। यानी जब हिमाचल प्रदेश में वहाँ नसबंदी का कार्यक्रम शुरू किया तो उनकी बंदरों की संख्या घट गई और ये 2019-20 में 1,36,000 रह गई, यानी 3,17,000 से घटकर 1,36,000 हो गई। लेकिन उत्तराखंड सरकार में ऐसा नहीं कर पाई। उत्तराखंड सरकार ने इस मामले में बहुत देर से काम किया। यह बात भी जानने लायक है कि उत्तराखंड हो या हिमाचल, दोनों जगह यदि आप शहरों के बीचों में यहाँ पे बीचों बीच यदि बंदरों को देखते हैं तो ये मान के चलिए कि वह पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश यहाँ के बंदर भेजे गए हैं। वैसे दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बंदरों को उत्तराखंड में छोड़ दिया जाता है और हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बंदरों को या तो जम्मू की तरफ भेज दिया जाता है या शिमला या इधर हिमाचल की प्रदेश में। होता यह है कि बंदरों को जब यहाँ से पिंजड़ों में उठा कर ले जाया जाता है तो यदि पहले जैसे दिल्ली की हम बात करें तो यहाँ पे जो असौला क्षेत्र है वहाँ पे भेज दिया जाता था, लेकिन वे कुछ दिनों बाद फिर लौट के शहर के बीच आ जाते थे। अब इनको उठा के उत्तराखंड भेज दिया जाता है और ये बात मैं अपने इसलिए प्रमाण के साथ और दावे के साथ कह रहा हूँ क्योंकि उत्तराखंड सरकार के जो वन विभाग है उसके सबसे बड़े एक अधिकारी ने लगभग 1 दशक पहले मुझसे ये बताया था। तब मैं वन विभाग, ये पर्यावरण मंत्रालय और वन विभाग जो है मंत्रालय, उसकी कवरेज करता था, रिपोर्टिंग करता था। तब उन्होंने मुझे बताया था कि मैदानी शहरों क्षेत्रों से जो बंदरों को पकड़ के लाते दूसरे राज्यों से, वो रात को बंदरों को ट्रक और पिंजड़ों में भर के लाते हैं और उत्तराखंड की जो घुसती सीमा है वहाँ पे छोड़ जाते हैं। इसलिए वही बंदर यहाँ पे ज़्यादा आतंक भी फैलाते हैं शहरों की तरफ और वे सड़कों के किनारे बैठे रहते हैं। जबकि उत्तराखंड के जो पहले के जो बंदर थे वो जंगलों में रहते थे, जड़ी बूटी और यही कंदमूल फल खाते थे और कभी कभार ही वे फसलों को तबाह करते थे। लेकिन अब यह रोज़मर्रा का काम हो गया है। और इस मामले में हम देखें तो उत्तराखंड हो या हिमाचल, और हिमाचल में तो कुछ काम भी हुआ है कि वहाँ पे ये नसबंदी के केंद्र बंदरों के पहले खोल दिए गए थे, लेकिन उत्तराखंड की सरकारों ने बहुत देर से इसमें काम किया और वो अभी कछुआ चाल से। लेकिन अब उम्मीद की जानी चाहिए कि ये लोग कुछ तेज़ी से काम करेंगे और महाराष्ट्र सरकार की तरह वहाँ के तेंदुओं की भी नसबंदी करने की सोचेंगे। तो इस तरह के मुद्दों के साथ आपके सामने आता रहूँगा। यह वीडियो कैसे लगी और यह मुद्दा कैसे लगे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा और नए मुद्दे के साथ शीघ्र आपके सामने आऊँगा। तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।